नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी सीता माता और तोते की कहानी। ये उस समय की बात है जब माता सीते ने तोते को बंद पिंजरे में बनाकर रख लिया था। तोते के श्राप के कारण सीता माता को इस घोर पाप को करना पड़ा। वो कौन सी पाप है, चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कि लक्ष्मी रूपी माता सीता ने अपने जीवन काल में एक घोर पाप किया था, जिसकी सजा उनको इसी जीवन में काटना पड़ा। सीता माता ने ये भी जानती थी कि ये जो कर रही है वो सही नहीं है, फिर भी सीता माता ने उस घोर पाप को किया था, जिसके कारण सीता माता को अपने श्री राम से अलग होना पड़ा। क्या था वो पाप और किस श्राप के कारण सीता माता को अपने ही पति से अलग होकर रहना पड़ा? ये उस समय की बात है जब माता सीता कुंवारी कन्या थी। एक दिन सीता अपने सहेलियों के साथ बगीचे में घूम रही थी। वहाँ उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत था। उनकी नजर उस तोते पे पड़ गई। उस तोते के जोड़े ने वह कुछ आपस में बातें कर रहे थे। यह देखकर सीता के मन में यह जिज्ञासा पनप गई कि ये तोते इतने सुंदर क्या आपस में बातें कर रहे होंगे। इस दृश्य को देखने के बाद माता सीता ने उस जोड़े तोते के पास पहुंची तो उन्होंने सुना कि उस तोते के जोड़े ने सीता माता और भगवान राम के बारे में बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर एक राम नाम से विख्यात बड़े ही सुंदर और सुयोग्य राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम ने सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वो सीता माता और धन्य है वो श्री राम। तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा, ये सब तो मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें मैं इनसे जान लूंगी। इसीलिए माता सीता ने अपनी सहेलियों से कहकर उन दोनों तोते के जोड़े को पकड़वा लिया। उनकी सहेलियां उन तोते के जोड़े को पकड़कर लाई सीता के पास। माता सीता ने उन दोनों पक्षियों से कहती हैं, तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो। देखो, मेरी बात सुनो, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। बोलो, राम कौन है और सीता कौन है? तुम लोगों को उनके बारे में कैसे पता है? माता सीता की यह बात पूछने पर वह दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि आश्रम है। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। उसी ने एक रामायण नाम का ग्रंथ भी लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता को ये भी बताया कि महर्षि वाल्मीकि ने उस ग्रंथ में ये भी लिखा है कि महर्षि भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चार लोगों ने मानव को शरीर धारण कर पृथ्वी पे उतरेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वो दोनों हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष तोड़कर सीता से विवाह होगी। श्री राम ने सीता से विवाह करेंगे। फिर उस तोते के जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, अब हमें छोड़ दो, हमने तुमको सब कुछ सच बता दिया। हम जाना चाहते हैं, हम आजाद होना चाहते हैं। पक्षियों की इतनी बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी इच्छा जागृत हुई। उन्होंने उन दोनों पक्षियों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वो किसके पुत्र हैं, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। एक तोते ने बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए, नासिका ऊंची और सुंदर भुजाएं घुटनों तक और गला सब के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है, जो जल्द ही श्री राम जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्ष तक राज करेंगी। लेकिन पक्षियों ने पूछा, तुम कौन हो देवी? पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूँ। अब अपने भविष्य के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद माता सीता के मन में अपने भविष्य के बारे में जानने की और भी इच्छा हुई, जिसके बाद माता सीता ने तोते के उस जोड़े को सोने के पिंजरे में बंद करके रखा और माता सीता उन्हें कहती है कि तुम दोनों को तब भी छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों आराम से इस सोने के पिंजरे में रह सकते हो। हर दिन मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन दिया करूंगी। ये बातें सुनकर तोता बोले, हम उड़ने वाले स्वतंत्र पक्षी है, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। एक तोते ने बोला, मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पे जाके सुरक्षित बच्चे पैदा करूंगी।
आप चाहें तो मैं उसके बाद फिर से यहाँ आ जाऊंगी। उसके कहने पर भी सीता माता ने उन दोनों तोते को नहीं छोड़ा। दूसरे तोते ने कहा, सीता मेरे, हम लोगों को छोड़ दो, ये तोते गर्भवती है, जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब हम दोनों तुम्हारे पास आ जाएंगे। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं गर्भवती तोते की अच्छे से ख्याल रखूंगी। जब सीता ने उस गर्भवती तोते को छोड़ने से मना कर दिया, तब दूसरे तोते ने बहुत दुखी हुआ। वो तोता दोबारा सीता माता से प्रार्थना करता है कि मैं इस जोड़े के बिना जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए हम दोनों को छोड़ दो माता सीता। तुम बहुत ही सुंदर और सुशील हो, मेरी इस निवेदन को स्वीकार करो। इस तरह उस तोते के जोड़े ने बहुत सीता को समझाया, लेकिन सीता ने एक न सुनी। तब उस गर्भवती तोते ने सीता को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार इस समय तुम मुझे अपने पति से, अपने जोड़े से अलग कर रही हो, वैसे भी तुझे स्वयं गर्भावस्था में अपने पति से अलग होकर रहना पड़ेगा। जोड़े तोते के बिछड़ने के दुख में एक तोते ने अपना दम तोड़ दिया। जोड़े तोते के मौत हो जाने पर एक तोता बहुत दुखी हुआ। फिर वो सीता जी से बोला कि मैं मनुष्यों से भरे श्री राम अयोध्या नगरी में जन्म लूंगा, मेरे ही कारण तुम्हें अपने पति का ही वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह तोता वहाँ से उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या के धोबी के घर में हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता माता का अपमान हुआ। उस कारण सीता माता को अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही सीता जी को अपने पति से बिछड़ने का दुख उठाना पड़ा। इसीलिए जब माता सीता गर्भवती थी तब उन्हें भी अपने पति श्री राम से दूर वन में रहना पड़ा। आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि हमारे दुख का कारण कर्मों का फल हमें यही मिलता है। इस कहानी से यह बात सिद्ध भी हो जाती है कि अपने कर्मों के फल से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो भगवान राम हो या सीता हो या मनुष्य हो या एक आम मनुष्य हो, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अगर ये कथा आपको पसंद आया तो और भी भक्ति और ज्ञान संबंधी कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।